आरक्षण पर छलांग। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों आरक्षण पर जमकर सियासत हो रही है और अब उपाध्यक्ष जो है वो बिल्डिंग से कूदते हुए नजर आते हैं। हालांकि सुरक्षा जाली की वजह से वो बच जाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवल ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। झिरवल के साथ 2 अन्य आदिवासी विधायकों ने भी छलांग लगा दी। हालांकि नीचे सुरक्षा जाली मौजूद रहने के कारण सभी की जान बच गई। विधायक नरहरी और उनके समर्थकों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने जाली से नीचे उतारा। दरअसल महाराष्ट्र के आदिवासी समाज के विधायक मंत्रालय में आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने को अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। झिरवाल शिंदे गुट के विधायक हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ विधायकों के साथ सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सीएम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो उनके पास प्लान बी भी तैयार है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी अमजद खान फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमजद, यहां पर आरक्षण को लेकर के विधानसभा के उपाध्यक्ष और सत्ताधारी दल के ही विधायक हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, वो छलांग लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र की सियासत किधर रुख करती हुई नजर आ रही है? देखिए, महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सियासी समीकरण जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर विधानसभा चुनाव है और सबको अपनी कुर्सी के जाने का खतरा जरूर नजर आ रहा है। तो सब अपनी अपनी बातें लेके कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। अब सरकार के विधायक जो है वो आरक्षण को लेके छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार में खुद बैठे हुए हैं और जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी है उनके साथ अपनी मांगे रख रही है कि जो आरक्षण है उनको कहीं ना कहीं आरक्षण जो दिया जा रहा है वो सच में गलत तरीके से दिया जा रहा है। और तमाम चीजों को लेके कहीं ना कहीं जो सियासत है वो काफी ज्यादा उफान पे नजर आ रही है और ये लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर महाराष्ट्र की सियासत में और ज्यादा उफान उठता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अमजद, लेकिन जो धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिया गया है तो इसका सत्ताधारी दल के ही विधायक हैं, उपाध्यक्ष, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध के पीछे वो क्या तर्क दे रहे हैं? देखिए, एससी और एसटी का जो समाज है वो कहीं ना कहीं रिजर्व सीट आती है, कैटेगरी जो होती है रिजर्व होती है। अगर धनगर समाज को इसके अंदर अगर ऐड कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सीट होती है, अगर आप जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत सारी सीट ऐसी होती है जो रिजर्व होती है, जिसके अंदर आदिवासी और पिछड़ा तबका जो एससी एसटी है वो जीत के आते हैं और वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। अब धनगर समाज को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा तो उनको ये लग रहा है कि आने वाली सियासत के अंदर उनका जो हक है वो कहीं ना कहीं छिपता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर उनको एसटी में शामिल करें तो धनगर समाज काफी ज्यादा बड़ा है महाराष्ट्र के अंदर, तो उनकी कहीं ना कहीं प्रेजेंस जो है महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा हो जाएगी, जिसको लेके लगातार जो है विरोध जो है वो दर्ज करा रहे थे। और उसके अंदर ये भी लग रहा है कि आने वाली राजनीति में इसके पहले भी हमने देखा कि मराठा आरक्षण को लेके आंदोलन जो है काफी उग्र हुआ था। मराठा आरक्षण को लेके भी लगातार बातचीत चल रही है महाराष्ट्र के अंदर और आने वाला विधानसभा का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं आरक्षण के आसपास जो घूमता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि तमाम जो सियासी पार्टी है इसके ऊपर दाव पेच जो है वो जरूर खेलेगी, क्योंकि सरकार में जो बैठे हुए उनको भी ये लग रहा है कि ये अगर ये मुद्दा अगर ये उठता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो सीटें है वो कहीं ना कहीं खिसकती भी नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं तमाम जो सियासी दल है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर राजनीति आने वाले वक्त के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, आने वाले वक्त में जमकर सियासत देखने को मिलेगी। दरअसल पूरा महाराष्ट्र जो है वो चुनावी मोड में जाने वाला है। ऐसे में हर कोई अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद खान, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे, अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे।